यूक्रेन का युद्ध 17वें-18वें दिन एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव पर संभावित हमले के लिए एक बार फिर संगठित होते दिख रहे हैं। कीव पर एक नए हमले की तैयारी की खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब अमेरिका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों और रूसी कुलीन लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जेलेंस्की लगातार कीव से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एक अहम राजनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने कहा, यह कहना असंभव है कि यूक्रेन को आज़ाद बनाए रखने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। हम अपने मकसद, अपनी जीत की तरफ पहले ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को रूसी अरबपति विक्टर वेक्सेलबर्ग, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता के परिवार और 3 सदस्यों और रूस के सांसदों पर प्रतिबंध लगाए। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी कीव के पास एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को देखा गया। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एक अमेरिकी फर्म की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को कीव पर हमले के लिए तैनात किया गया है। काफिले को आखिरी बार कीव के उत्तर पश्चिम में एंटोनोव हवाई अड्डे के पास देखा गया था और इसकी मूवमेंट शहर की ओर एक नए सिरे से आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। फोटो खींचने वाली कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि काफिले के कुछ हिस्से आसपास के शहरों में हैं। बीबीसी ने बताया कि अन्य हिस्से आगे उत्तर में हैं, जबकि तोपखाने अब गोलीबारी की स्थिति में हैं। यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में नए लक्ष्यों पर हमला शुरू करने के बाद स्पष्ट रूप से यह नए सिरे से की गई तैनाती देखी गई है। इस बीच उत्तर पश्चिम में लुस्क में एक हवाई क्षेत्र और जेट इंजन कारखाने को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले के बाद कई कंपनियां या तो रूस छोड़ चुकी हैं या फिर छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके बाद वहां इन कंपनियों के एसेट्स को जब्त किया जा रहा है। इसे लेकर रूस के सबसे अमीर बिजनेसमैन ने क्रेमलिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के कदम से देश 100 साल पीछे चला जाएगा। ये जानकारी CNN की एक रिपोर्ट से सामने आई है। रूस के सबसे अमीर बिजनेसमैन, धातु की दिग्गज कंपनी नोरिल्स्क निकेल के प्रेसिडेंट और इसके सबसे बड़े शेयरधारक व्लादिमीर पुतिन हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने पश्चिम कंपनियों और निवेशकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो रूस के 1917 की क्रांति के कठिन दिनों में फिर पहुंच जाने का जोखिम रहेगा। उन्होंने रूसी सरकार से संपत्ति की जब्ती के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।